नमस्कार। शिव जी की पूजा में कई तरह के पुष्प, पत्र, द्रव्य और अन्न अर्पित किए जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव पुराण के अनुसार किस पुष्प, पत्र, द्रव्य और अन्न अर्पित करने से किस फल की प्राप्ति होती है। पहला है, चमेली के फूलों से शिव जी की पूजा करने से वाहन और मकान सुख मिलता है। ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए रोज चमेली के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगला है, जूही के फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता घर से कोसों दूर रहती है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए जूही के फूल भगवान शिव को अर्पित करें। अगला है, अगर आप मनपसंद प्रेमिका व पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो रोज ओम भगवते उमा देवे शंकर प्रियाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए बेला के पुष्पों को शिव पार्वती को अर्पित कर प्रार्थना करें। इस पुष्प के साथ भगवान शिव की साधना आराधना से आपको जीवन में सुंदर व योग्य जीवन साथी की अवश्य प्राप्ति होगी। अगला है, यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करें तो उपासक के भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। घर में सुख शांति आती है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित करें। दोपहरिया के फूलों द्वारा भगवान शिव का पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव को कुछ भी अर्पित करें, उनका मंत्र बोलते हुए ही अर्पित करें। अगला है, कनेर के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है। हर श्रृंगार के फूलों से भोलेनाथ की पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर कोई अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करता है तो वो भगवान विष्णु को प्रिय होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई शम्मी पत्रों से भोलेनाथ की पूजा करता है तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, साथ ही सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। अगला है, अगर किसी को संतान सुख, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो धतूरे के फूलों से भोलेनाथ की पूजा करें। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना जाता है। अगर ना मिले तो सामान्य धतूरा ही चढ़ाएं। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अथवा शिव चालीसा के 11 पाठ भी रोज करने से संतान प्राप्ति होती है। अगस्त्य के फूलों को ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवजी को अर्पित करने से मान सम्मान, यश, पद, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शत पत्र और शंख पुष्प से भी भगवान शिव की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला है, लंबी आयु के लिए दुर्वाओं से शिव का पूजन करें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर दुर्वा और जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। लाल और सफेद आक, अपामाक और श्वेत कमल के फूलों द्वारा पूजा करने से भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। कमल के फूल को ओम महादेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में वैभव में बढ़ोतरी होती है। अड़हुल के फूल, जिसे जपा, जावा कुसुम, गुड़हल या इंग्लिश में हिबिस्कस भी कहते हैं, इनसे भोलेनाथ की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में अर्पित करने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होती। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वास्तु की दृष्टि से ये पौधा सुख समृद्धि का कारक होता है। भगवान शिव को इसके फूल अर्पित करने से
संसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। अब मैं बताती हूँ कि किन द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कुशा के जल से अभिषेक करने पर रोग व दुखों से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। या फिर अगर आपके घर में पशुधन का नाश होता हो, गाय ना टिकती हो या किसी भी तरह के पशु बार बार मर जाते हो, तो ऐसी स्थिति में गाय के दही से या इससे जो छाछ निकलता है उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। ये अभिषेक आप उसी स्थान पर करें जहाँ पर आपके पशु हों। किसी योग्य पंडित को बुलाकर भी करवा सकते हैं, इससे उस स्थान का दोष दूर होगा। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य को तेज बुखार हो तो कम हो जाने की मान्यता है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिवजी की पूजा उत्तम बताई गई है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने पर धन, आनंद और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शहद से या शहद युक्त जल से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे टीबी और मधुमेह जैसे रोग। धन में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है। गंगा जल से अभिषेक करने से बुखार ठीक होता है। मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। किसी भी तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आकारण ही मन उचाट रहे, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, प्र में रोग की शांति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए दूध से अभिषेक करें। इससे सारे दुख दूर होते हैं। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। शक्कर मिले गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। बच्चों का दिमाग तेज होता है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। इससे वंश का विस्तार भी होता है। इसके साथ शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वो घी से शिवजी की पूजा करे और हो सके तो ब्राह्मण भोजन भी करवाए। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। ये सभी द्रव्य महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। अब मैं अन्न के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से अन्न चढ़ाने पर किस फल की प्राप्ति होती है। शिवजी के ऊपर चावल चढ़ाने से शिवजी के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से भगवान शिव पर इन्हें चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तिलों से भगवान शिव की पूजा करने और हवन में 1,00,000 आहुतियां करने से हर पाप का अंत होता है। पितृदोष से परेशान लोग शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। अगला है शिवजी की पूजा में गेहूं से बने व्यंजन चढ़ाने पर संतान की वृद्धि होती है, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। मूंग से शिवजी की पूजा करने पर हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है। कंगनी से भोलेनाथ का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अगला है अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। जौ के द्वारा की हुई शिवजी की पूजा स्वर्गीय सुखों की वृद्धि करने वाली है। साथ ही जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। भगवान का मंत्र बोलते हुए ये सब चीजें उन्हें अर्पित करें। भगवान को अन्न अर्पण करने के बाद हमेशा उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। ये सब कार्य सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रावण मास में नित्य करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।